एक सीकर ने बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा है कि तनावग्रस्त संबंध या नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में बाउंड्रीज कैसे सेट करें, या सरल भाषा में अगर कहें तो तनावग्रस्त संबंध या नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में लक्ष्मण रेखा कैसे खींचें। इसी सिलसिले में एक दूसरे सीकर ने प्रश्न पूछा है कि नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में बाउंड्रीज क्रिएट करने के चक्कर में यदि संबंध में तनाव और अधिक बढ़ जाए तो क्या करें। देखिए, ये दोनों ही प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप्स का जहाँ तक सवाल है तो वो बहुत ही अननर्विंग हो सकती हैं, बहुत ही परेशान कर सकती हैं और नीचे से कभी कभी तो ज़मीन खिसका देती है और लोग बहुत ही विचलित हो जाते हैं इस प्रकार के संबंध में। तो कोई भी बाउंड्री बनाना अपने आप में बहुत मुश्किल होता है और जब भी आप कोई बाउंड्री क्रिएट करने की कोशिश करते हैं या अपने लिए कोई लक्ष्मण रेखा बनाने की कोशिश करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा ये सबसे पहले सजेस्ट करूँगा कि सबसे बड़ी लक्ष्मण रेखा पहले ये समझ लें कि क्या है। सबसे बड़ी लक्ष्मण रेखा अपनी नेगेटिविटी के खिलाफ खींची गई लक्ष्मण रेखा है। तो आपको अपनी नेगेटिविटी से पहले स्ट्रगल करना शुरू करना पड़ेगा। याद रखिए, जो आपकी नेगेटिविटी है ये सिर्फ आपके अंदर होती है, दूसरे का इससे कुछ लेना देना नहीं है। आपका अपना नेगेटिविटी आपके माइंड के अंदर है। जो चीज़ आपके माइंड के अंदर है उसको आपको ही दूर करना है और उसे दूर किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो आपको अपनी नेगेटिविटी से स्ट्रगल करना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप नेगेटिविटी से स्ट्रगल नहीं करेंगे तब तक कोई और स्ट्रैटेजिक बाउंड्री नार्सिसिस्टिक पर्सन के खिलाफ क्रिएट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन जैसे जैसे आप नेगेटिविटी से फाइट करना शुरू कर देंगे वैसे वैसे आपके अंदर थोड़ी हिम्मत आना शुरू होगी, और जब आपके अंदर हिम्मत आना शुरू होगी तो नेचुरली आप बाउंड्रीज क्रिएट करने की दिशा में कुछ प्रयास कर सकते हैं। तो नेगेटिविटी से सबसे पहले कैसे लड़ें ये समझ लेना जरूरी है। देखिए, नेगेटिविटी सबसे पहले आती है आपके विचारों के माध्यम से। तो जब आपको कोई इस तरीके से शोषण करता है आपका, या आपको संबंध को लेकर के कुछ धमकाता है या इंटिमिडेट करता है या आपको भावनात्मक रूप से आपका शोषण करने की कोशिश करता है तो आप विचलित हो जाते हैं। और जब आप विचलित हो जाते हैं तो आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स शुरू होते हैं, और ये नेगेटिव थॉट्स, डर वाले थॉट्स अपने साथ नेगेटिव इमोशंस प्रोड्यूस करते हैं, और ये नेगेटिव इमोशंस आपको बुरी तरीके से परेशान कर देते हैं, क्योंकि हमारा स्वभाव नहीं है नेगेटिव इमोशंस को टॉलरेट कर पाना, तो हम विचलित हो जाते हैं। अब आप नेगेटिव इमोशंस आपके अंदर प्रोड्यूस ना हो, फियर आपके अंदर प्रोड्यूस ना हो, चिंता आपके अंदर प्रोड्यूस ना हो, इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप अपने नेगेटिव इमोशंस को रोकें। अब नेगेटिव इमोशन को रोकने का तरीका है, पहले आप नेगेटिव थॉट्स को रोकें। तो मैंने एक वीडियो इसके बारे में बनाया है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक भी दिया हुआ है। उसमें जब आप जाप करने लगते हैं, मान लीजिए कि आपको किसी ने कुछ इंटिमिडेट किया या आपको डराया या आपका भावनात्मक रूप से शोषण करने की कोशिश की और आपके अंदर डर वाले विचार शुरू हो गए और आपने जाप करना शुरू कर दीजिए। मान लीजिए आपने ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। तो जाप करने से क्या होगा कि आपका माइंड चूंकि एक समय में एक ही काम कर सकता है, तो आपके जो नेगेटिव इमोशंस वाले विचार हैं वो चलना बंद हो जाएंगे। ओम नमः शिवाय सिर्फ जब आप चलाएंगे तो वो चलना बंद, नेगेटिव विचार चलना बंद हो जाएंगे, तो नेगेटिव इमोशंस प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगी। जब नेगेटिव इमोशंस प्रोड्यूस होना बंद हो जाएंगे तो आप उसी डिफिकल्ट सिचुएशन में, उसी क्राइसिस की सिचुएशन में थोड़ा कंफर्टेबल महसूस करना शुरू करते हैं। और जब आप ठीक से ये बात समझ जाते हैं कि नेगेटिव इमोशंस तो आपके अंदर हैं, बाहर से उसका कुछ लेना देना नहीं है, वो तो आपके माइंड के अंदर है, तो उसे आप खुद ही दूर कर सकते हैं, बाकी कोई उसे दूर नहीं कर सकता। कभी कभी तो नेगेटिव इमोशंस दूसरे के कुछ ना करने के बावजूद भी आ सकते हैं। इससे पता चलता है कि नेगेटिव इमोशंस हमारे माइंड के अंदर है और उसको दूर करने के लिए हमें ही प्रयास करना होगा। तो डीप ब्रीदिंग करके और जाप करके इस तरीके से हम अपने नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। जब हम अपने नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल करना शुरू करते हैं तब हमारे अंदर थोड़ी शक्ति पैदा होती है, तब हम थोड़ा अपने पैरों पर खड़े हो पाते हैं।
और तब और दूसरे तरीके की बाउंड्रीज क्रिएट करना पॉसिबल हो पाता है। अब जब आप नेगेटिव इमोशंस के ऊपर अपने कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप नेगेटिव इमोशंस को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेंगे तब उसके बाद कोई बाउंड्रीज, दूसरे तरीके की बाउंड्रीज क्रिएट करना शुरू करेंगे, नहीं। नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल करते रहिए और पैरेलली बाउंड्रीज क्रिएट करने की का प्रयास करते रहिए। तो जब आप नेगेटिव इमोशंस को फाइट करते रहते हैं, जाप करते रहते हैं, तो फिर आप किस तरीके की बाउंड्रीज क्रिएट कर सकते हैं? देखिए, आप जब डर जाते हैं तो ही दूसरा नार्सिसिस्टिक पर्सन आपको डराने की कोशिश करता है और डराने में सफल हो पाता है। तो आप इधर जब डर को रेजिस्ट कर देंगे तो फिर वो सफल नहीं हो पाएगा। तो डर का जो मैनिफेस्टेशन है, डर अपने आप को किस रूप में अभिव्यक्त करता है? जब आपसे किसी ने कुछ कहा और आपने कोई जवाब दिया, और जैसे ही आपने कोई जवाब दिया तो वो व्यक्ति जो है वो आपसे ये बोलना शुरू कर देगा कि, और आपको डराना शुरू कर देगा, और आप उसी में घबरा गए, आप डिफेंसिव हो गए, या आप गिल्टी फील करने लग गए कि मैंने ऐसा इसको क्यों कह दिया, इससे तो और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। अब जैसे ही आप गिल्ट फील करने लग गए, डर गए और घबरा गए और ये सोचने लग गए कि अरे आपने तो गलत किया जो आपने इस तरीके से जवाब दे दिया, और डिफेंसिव हो गए, तो बस इसका मतलब उसकी जीत हो गई। अब वो आपको और ज़्यादा परेशान करने लग जाएगा और ज़्यादा टॉर्चर करने लग जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपको गिल्ट फील नहीं करना है। आपके खिलाफ कोई एग्रेशन कर रहा है, इमोशनली आपको टॉर्चर कर रहा है, आपके साथ रूड है, आपके साथ एरोगेंट बिहेवियर कर रहा है, उसके विरोध में अगर आप कुछ बोलते हैं तो आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको सम्मान के साथ, सुरक्षा के साथ और आदर के साथ जीने का अधिकार है। तो जब आप अपनी नेगेटिविटी को दूर कर पाएंगे तभी आप अपने इस अधिकार को एक्सरसाइज कर पाएंगे। तो नेगेटिविटी को पैरेलली आप जाप करके दूर कर रहे हैं, और साथ ही आपने एक बाउंड्री क्रिएट कर दी कि आपने अगर कोई जवाब दे दिया या आपने कुछ कह दिया, उस व्यक्ति के शोषण करने पर आपने कोई जवाब दे दिया या कुछ कह दिया, या आपने इस तरीके की कोई बात कह दी कि नहीं भाई ये तो हम पसंद नहीं करते हैं, तो अब आपने गिल्टी फील करना बंद कर दिया, आपने आपको जस्टिफाई करना बंद कर दिया, डिफेंसिव होना बंद कर दिया। इसका मतलब आपने एक बाउंड्री क्रिएट कर दी, क्योंकि डिफेंसिव ना होना, गिल्ट ना फील करना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण बाउंड्री है रिलेशनशिप में। तो ये आपने एक बाउंड्री क्रिएट कर दी। अब इसी तरीके से जब आप नेगेटिविटी को अपने दूर करते रहेंगे तो फिर आपके अंदर थोड़ी सी एक और शक्ति आएगी। वो शक्ति ये है कि आप ये चुनेंगे कि कितनी देर तक आपको उस नार्सिसिस्टिक व्यक्ति से बहस करनी है और कितनी देर तक नहीं करनी। तो मान लीजिए वो आपसे आर्ग्यू करने लगा, तो अगर आप अपनी नेगेटिविटी से फाइट कर पा रहे हैं, थोड़ा कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, थोड़ा शक्ति महसूस कर रहे हैं, तो आप तुरंत बोलेंगे कि नहीं भाई मुझे थोड़ा सा काम है, मुझे देर हो रही है, मुझे अब जाना होगा, या मुझे खाना बनाना है, मुझे जाना होगा। या आपने मोबाइल में अपने पहले से ही अलार्म सेट करके रखा हुआ है और आपके मोबाइल में अलार्म बजा तो आपने कहा नहीं किसी का फ़ोन आ रहा है, और आप फ़ोन अटेंड करने लग गए। आजकल मोबाइल फ़ोन आ रहा है, मोबाइल फ़ोन एक बहुत ही अच्छा इस डिफेंस मैकेनिज्म है। किसी को पता भी नहीं चल पाता कि मोबाइल फ़ोन में कॉल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप मोबाइल फ़ोन लिया आपने और बात करते हुए आप वहाँ से धीरे से निकल गए। तो ये अवॉइड करना या आर्ग्यूमेंट को बीच में छोड़ करके जाना, कोई काम बता करके जाना, ये भी एक हेल्दी प्रैक्टिस है। लेकिन ये हेल्दी प्रैक्टिस आप तभी एक्सरसाइज कर पाएंगे जब आप अपनी नेगेटिविटी को थोड़ा सा दूर करें और थोड़ा रिलेशनशिप में स्ट्रांग महसूस करें। तो इस तरीके से रिलेशनशिप में बीच में जो पॉइजनस आर्ग्यूमेंट जब चल रहे हो तो उसके बीच में उठ करके जाना, अनहेल्दी आर्ग्यूमेंट जब चल रहे हो तो उसमें बीच में कोई बहाना करके उठ करके जाना, ये भी एक डिफेंस मैकेनिज्म है, ये भी एक बाउंड्री क्रिएट करना है। तो इस प्रकार आप एक बाउंड्री क्रिएट कीजिए, बीच में आर्ग्यूमेंट को वहीं पर रोकिए, इस तरीके से बाउंड्री क्रिएट कीजिए और पैरेलली नेगेटिविटी से फाइट करते रहिए, जाप वगैरह करते रहिए, डीप ब्रीदिंग करते रहिए और इस प्रकार इमोशंस को अपने कंट्रोल करते रहिए। फिर बाउंड्री क्रिएट करने का तरीका है, देखिए थोड़ी शक्ति जब आप आएगी, नेगेटिविटी से आप फाइट करेंगे और शक्ति का आपके अंदर धीरे धीरे विकास होगा, डिफिकल्टी के बीच में कंफर्टेबल महसूस करेंगे, तो आप फिर ये भी डिसाइड कर पाएंगे कि क्या आप टॉलरेट करेंगे और क्या टॉलरेट नहीं करेंगे। तो जैसे ही उस व्यक्ति ने आपको ऐसी बातें कहना शुरू किया जो आपके बर्दाश्त के बाहर है,
तो आप तुरंत प्रोटेस्ट कर देंगे। आप कहेंगे कि नहीं भाई, ये तो सही तरीका नहीं लग रहा है, क्योंकि ये आपकी ओपिनियन हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इस ओपिनियन से एग्री हूँ, या मुझे नहीं लगता कि इसमें मेरी कोई गलती है। तो इस प्रकार आपने वहाँ पे प्रोटेस्ट कर दिया कि उस आर्ग्यूमेंट को आपने एक्सेप्ट करने से उसका इनकार कर दिया। और ये इनकार कर देना, ये बता देना कि क्या मुझे क्या मैं टॉलरेट करूंगा, क्या मैं टॉलरेट नहीं करूंगा, ये चीज क्लियर कर देना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बाउंड्री। इनफैक्ट जब आप इस तरीके की बाउंड्री क्रिएट करते हैं या लक्ष्मण रेखा खींचते हैं नार्सिसिस्टिक पर्सन के विरुद्ध, तो इस बाउंड्री क्रिएट करने से जो अनप्लेजेंटनेस पैदा होती है, उस अनप्लेजेंटनेस को टॉलरेट कर पाना, एंड्योर कर पाना काफी मुश्किल होता है, उसे बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। लेकिन फिर बाउंड्री आप जो क्रिएट करते हैं वो उस पर कोई डिस्कशन थोड़ी होता है, क्योंकि ये तो आप डिसाइड करेंगे ना कि क्या आपके लिए हेल्दी है और क्या आपके लिए अनहेल्दी। तो आपने जब डिसाइड कर दिया कि क्या चीज आपके लिए हेल्दी है, तो उसके ऊपर फर्दर आर्ग्यूमेंट कोई थोड़ी हो सकता है। तो इस प्रकार जब आपके अंदर नेगेटिविटी से फाइट करेंगे और थोड़ी सी आपके अंदर शक्ति आएगी, तो फिर आप ये आप बाउंड्री क्रिएट कर पाएंगे कि कौन सी चीज आपको टॉलरेट करनी है और कौन सी चीज आपको टॉलरेट नहीं करनी। ओके, फिर आप जो है धीरे धीरे जब आपके अंदर शक्ति का विकास होता है, आप नेगेटिविटी से फाइट करते हैं, तो आप विक्टिम आइडेंटिटी को भी अपनी ड्रॉप करना शुरू कर देते हैं। याद रखिए, कभी कभी तो हम लोग विक्टिम आइडेंटिटी रखने के चक्कर में ही अपने ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं। तो विक्टिम आइडेंटिटी आप ड्रॉप कर देते हैं जब आप अपनी नेगेटिविटी से फाइट करना सीख जाते हैं। अब मान लीजिए कोई डिस्कशन चल रहा है ने, किसी ने आपसे बोला कि भाई आपने तो इस तरीके की पढ़ाई की है, उस तरीके की पढ़ाई का तो कोई फायदा बहुत ज़्यादा आज के टाइम में नहीं है। इस तरीके से मान लीजिए आपसे किसी ने बात करना शुरू किया, तो आप बहुत ही टची फील करने लग जाएं और आप बहुत ज़्यादा उसके ऊपर विक्टिम आइडेंटिटी की वजह से बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक सिचुएशन क्रिएट कर दें या बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएं, तो इसका मतलब आपकी हार हो गई। लेकिन अगर आपके अंदर विक्टिम आइडेंटिटी नहीं है, तो आप आर्ग्यूमेंट के टेबल को टर्न कर सकते हैं। जैसे आप इस तरीके से कुछ बोल सकते हैं कि अच्छा, अगर आप मेरी जगह होते तो कौन सा कोर्स करते? तो वो बताते कि मैं अगर होता तो मैं ये कोर्स करता। तो उस कोर्स के बारे में आप बात करने लग गए, उसकी रेलेवेंस के बारे में कुछ बात करने लग गए, यानी आपने आर्ग्यूमेंट को पलट दिया। आर्ग्यूमेंट का जो डायरेक्शन है उसको आपने चेंज कर दिया। या वो आपके अंदर कोई कमी बता रहे हैं तो आपने उसको बोला कि हाँ, नहीं, ये आपकी ओपिनियन हो सकती है, ठीक है, हम इस कमी के ऊपर विचार करेंगे। हाँ, आप अपने कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में बताइए ताकि हम कुछ सीखें। तो आपने आर्ग्यूमेंट को दूसरी दिशा में बदल दिया। अब वो अपनी पॉजिटिव बातें बताने में लग गए और वो काफी अपनी पॉजिटिव बातें बताने में काफी इंटरेस्टेड भी फील कर रहे हैं। इस तरीके से आपने एक आर्ग्यूमेंट को एक दूसरी दिशा दे दी। तो ये आर्ग्यूमेंट की दिशा आप तभी बदल पाते हैं जब आप विक्टिम आइडेंटिटी नहीं रखते और अपनी नेगेटिविटी से फाइट करते रहते हैं। तो इस प्रकार आर्ग्यूमेंट की दिशा को बदलने की क्षमता रखना, ये भी रिलेशनशिप में एक बाउंड्री क्रिएट करने जैसा है, क्योंकि ये आपको एक प्रोटेक्शन देता है। फिर जब आप नेगेटिविटी से अपनी फाइट करना शुरू करते हैं, जाप करते रहते हैं, डीप ब्रीदिंग करते रहते हैं नेगेटिव इमोशन के वक्त, तो आप दूसरे को ये भी बता पाते हैं कि देखिए, आप जो ये कर रहे हैं, ये मुझे मेरे भले के लिए नहीं, बल्कि मुझे पेन देने के लिए या प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए कर रहे हैं। और इसकी वजह यह है क्योंकि आपके अंदर इस तरीके की प्रॉब्लम है, आप इस तरीके की नार्सिसिस्टिक प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, इसलिए आप ऐसा करते हैं। तो आपके अंदर जब थोड़ी शक्ति आती है, तो दूसरे को आप उसकी जो भी टेक्निक्स आपके ऊपर लगा रहा है, वो उसी टेक्निक वो इसके सामने एक्सप्लेन कर देते हैं कि देखो, ये टेक्निक लगा करके आप मुझसे बात कर रहे हो, इसका कोई असर मेरे ऊपर नहीं पड़ेगा। जब आप उसकी जिस टेक्निक का इस्तेमाल करके वो आपको प्रेशर में लेने की कोशिश कर रहा है, उस टेक्निक के ही बारे में उसको वहीं देन एंड देयर बता देते हो, तो उसकी टेक्निक विफल हो जाती है। लेकिन ये आप तभी कर सकते हैं जब आप अपनी नेगेटिविटी से थोड़ा फाइट करें। लेकिन अगर आप अपने आप को एजुकेट कर रहे हैं और उस वक्त जब कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उसी वक्त प्रॉब्लम के वक्त आप ये बात बता दें
तो उसकी पूरी ताकत डिफ्यूज हो जाती है, क्योंकि वो समझ जाता है कि आप उसकी टेक्निक्स को समझ चुके हैं और आप उसके झांसे में नहीं आने वाले हैं। यहाँ पे एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वो ये है कि याद रखिए, हमेशा स्लो स्टेप्स लेने पड़ते हैं जिंदगी में। ये सब कोई वन टाइम इवेंट नहीं है कि आपने तुरंत वीडियो देखा और तुरंत बाउंड्री क्रिएट करना सीख गए। ये सब धीरे धीरे आता है। तो पहले स्लो स्टेप्स लेना सीखिए, धीरे बहुत छोटे छोटे कदम बढ़ाना सीखिए। बाउंड्रीज तुरंत नहीं बनती हैं, बाउंड्रीज बनने में बहुत टाइम लगता है। याद रखिए, आप किस व्यक्ति से डील कर रहे हैं ये भी तो देखिए। आप एक ऐसे व्यक्ति से डील कर रहे हैं जिसने दूसरे का अपमान करने में, दूसरे को डी वैल्यू करने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। उसने पूरी जिंदगी भर की ट्रेनिंग हासिल की है, उसे हर तरीके के पैतरे पता है दूसरे को डिवैल्यू करने में, दूसरे को नीचा दिखाने के, उसे सारे तरीके पता है। अब आपको उससे टकरा रहे हैं, आपको कोई तरीका नहीं पता है। तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ बाउंड्री क्रिएट करने में शुरुआत में आपका फेल होना बहुत ही नेचुरल सी बात है। तो उसमें फेल होने में घबराना नहीं है। धीरे धीरे छोटे छोटे कदम से आपको बढ़ना है, धीरे धीरे अपने आप को एजुकेट करना है। याद रखना है, उसकी पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, नार्सिसिस्टिक पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, क्योंकि उसने तो पीएचडी करके रखी हुई है दूसरे को टॉर्चर करने में, दूसरे को डी वैल्यू करने में, दूसरे को अपमानित करने में, दूसरे को एक्सप्लॉइट करने में। तो आपको ये समझना है कि हमें इस व्यक्ति से सफलता मिलने में थोड़ा समय लगेगा। तो आपको जीतने की कोशिश अचानक नहीं करनी है, आपको दृढ़ता धीरे धीरे अपने अंदर पैदा करनी है। और दृढ़ता पैदा करने में छोटे छोटे कदम आपको आगे बढ़ाना है। उसमें फेलियर भी अगर आपको मिले तो अपने साथ सहानुभूति बनाए रखना है, अपने साथ कंपैशनेट बिहेवियर करना है, अपने आप को लगातार एजुकेट करना है। दूसरे की प्रॉब्लम, किस तरीके की नार्सिसिस्टिक प्रॉब्लम, क्यों आदमी उसका शिकार होता है, ये सब समझना है। ये सब वीडियो जो मैं बनाता हूँ उसको थोड़ा सा देखना है, देखते रहना, अपने आप को एजुकेट करते रहना है। तो आप ये पाएंगे कि आप छोटे छोटे प्रयास से भी धीरे धीरे खुश होंगे। आपको ये पता चलेगा कि देखिए, आपने आज ये प्रयास किया, आपने इतनी तरक्की हासिल की, अब फिर से अगली बार ट्राई करेंगे। आज फेल हुए, फिर कोई बात नहीं, अगली बार फिर कोशिश करेंगे, अगली बार फिर कोशिश करेंगे। इस तरीके से अपने पैर पे खड़ा होना सीख जाएंगे आप। और एक बार अगर आप अपने पैर पर खड़ा हो गए, तो अपने पैर पे अगर इस तरीके से खड़ा होना सीख गए, तो ये कोई छोटा अचीवमेंट नहीं है, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो हमेशा ये याद रखना है कि हमें छोटे कदम बढ़ाने हैं, और हमें याद रखना है कि काम बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है ये। और छोटे कदम बढ़ाते हुए, दृढ़ता के साथ अपने आप को एजुकेट करते हुए और फेलियर्स की परवाह ना करते हुए छोटे छोटे कदम बढ़ाने से ही हम धीरे धीरे एक लंबे समय में बाउंड्रीज क्रिएट कर पाते हैं, और जिससे कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट करना सीख पाते हैं। क्योंकि आपको यहाँ पे डिसहार्मनी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देखिए, बहुत सारे स्पिरिचुअल सिस्टम्स हैं और सिस्टम्स ऑफ थॉट हैं जो ये बताते हैं कि हार्मनी कैसे क्रिएट की जाए, हार्मनी में कैसे रहा जाए। सवाल यहाँ पे आपकी जो प्रॉब्लम है, वहाँ पे हार्मनी कैसे क्रिएट करें ये नहीं है प्रॉब्लम। आपके साथ प्रॉब्लम ये है कि आपको ये देखना है कि आप डिसहार्मनी को कैसे एक्सेप्ट करें, डिसहार्मनी के साथ कैसे जीना शुरू करें। तो डिसहार्मनी के साथ जीना, कॉन्फ्लिक्ट के साथ जीना, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होता है, और बड़ी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की जरूरत होती है कॉन्फ्लिक्ट के साथ जीने में। तो ये एक बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। तो आपको इस टास्क के कठिनाई को समझना होगा, और छोटे छोटे आपके स्टेप्स में छोटी छोटी भी तरक्की अगर आप हासिल कर रहे हैं, तो आप अपने आप को प्रेज करना होगा कि आप इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं और आप इतना तरक्की करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए आपको अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट करना होगा। इस तरह धीरे धीरे अपने आप को सपोर्ट करना होगा, एनकरेज करना होगा, तब एक लंबे समय में बाउंड्री क्रिएट हो पाती है। याद रखिए, बाउंड्री तो अपने आप में एक ऐसी चीज है जो जब भी आप क्रिएट करेंगे तो उसके कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेस जरूर होंगे। तो इन कॉन्सिक्वेंसेस के लिए भी अपने आप को थोड़ा सा तैयार करना रहता है। जैसे कि आपने बाउंड्री क्रिएट की, आपकी बाउंड्री को किसी ने वायलेट करने की कोशिश की, तो आपको तुरंत उस पर कुछ ना कुछ रिएक्ट करना होता है, उसको कुछ ऐसा कहना होता है ताकि वो दोबारा ऐसा काम ना करे। वो बार बार आपके पेशेंस को टेस्ट करता है, लेकिन फिर भी आपको एक निश्चित एटीट्यूड शो करना है,
टॉर्चर के खिलाफ। तो ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से ही आता है। तो इस प्रकार अपनी नेगेटिविटी से फाइट करना सबसे इनिशियल कदम है, और नेगेटिविटी से फाइट करते हुए धीरे धीरे बाउंड्रीज क्रिएट करना अपने आप धीरे धीरे आना शुरू हो जाता है, जैसे मैंने ये टेक्निक्स बताई। मैं इसके ऊपर और भी आगे बात करता रहूँगा। उसको धीरे धीरे देखते हुए छोटे छोटे कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ना है और अपने पैर पे खड़े हो जाना है।